दोनों जूता फेंकें, और दूसरा यह है कि आप एक एक्स्ट्रा एक जोड़ी चप्पल लेकर के आइएगा, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है। लगता है कि इस हॉल में कोई फ्रीलांस गोडसे नहीं है। खैर, तो अब अगर कोई फ्रीलांस गोडसे नहीं है और यहां पे लिखा हुआ है प्रतिरोध की बात, जहां चित्त निर्भय हो, इसकी बात की जा रही है, तो एक बात तो मैं कह देना चाहता हूं, बहुत सारे मीडिया के लोग हैं, बिना डॉक्टर करके अगर संदेशा पहुंचाएंगे तो हम डरने वाले नहीं हैं, इसीलिए आप हमको डराना बंद कर दीजिए। और चित्त निर्भय तो हमारा है, क्योंकि एक रोहित वेमुला गंवाने के बाद, जेल जाने के बाद, सेडिशन का चार्ज झेलने के बाद, बहुत सारे दर्जनों छात्र और शिक्षकों का दोबारा जेल जाने के बाद, हजारों लोगों के सड़कों पर उतरने के बाद, हजारों लोगों की बद्दुआ सुनने के बाद हमारी अकल ठिकाने आई है। और जितने भी हम स्टूडेंट्स यहां बोलने आ रहे हैं, बार बार यूनिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए आप तमाम बुद्धिजीवियों से एक अपील है, आप भी यूनाइट हो जाइए, क्योंकि आप अगर यूनाइट हो जाएंगे तो याद कीजिए, इस देश के अंदर सहिष्णुता और असहिष्णुता की बहस लेखकों ने चलाया था, उसके बाद आज हम विद्यार्थी उनके रास्ते पे चल रहे हैं। उस बहस को आप आगे बढ़ाइए, हम यूनाइट होने के लिए तैयार हैं, ये हमारा कमिटमेंट है। दूसरी बात यह है कि 2 दिन पहले, आज 8 तारीख है, 6 अप्रैल को बड़ा न्यूज आया कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के कई साल हो गए हैं, मुझे पता नहीं, मेरा गणित बहुत खराब है, कि 6 अप्रैल 1980 को एक पार्टी बनी थी, भारतीय जनता पार्टी, और मैं कह देना चाहता हूं, मैं बिल्कुल उसका विरोधी आदमी नहीं हूं, इसीलिए उसके लिए मैं एक नज्म पेश करना चाहता हूं दुष्यंत कुमार की। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं, बहुत दिन हो गया, 1980 में बने थे। एक देशभक्त मेरे पास आया, अब मैं उसको देशभक्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो मुझे देशभक्त मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो आकर के हमको बोला कि देखो, भारतीय जनता पार्टी देश में कितना अच्छा काम करना चाहती है, और तुम विद्यार्थी लोग पढ़ने की बजाय राजनीति कर रहे हो। हमने कहा, हम कहां राजनीति कर रहे हैं? अप्पा राव हमसे पूछ करके हमारे साथियों को बाहर कर दिया था क्या? उनका जो सोशल बाइकॉट किया गया प्रशांत का और रोहित का, वो हमसे पूछकर नहीं किया गया, वो तो दत्तात्रेय जी से पूछ करके किया गया जो राजनीति कर रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बताइए हम कहां राजनीति कर रहे हैं? स्मृति जी ने हमसे पूछ करके हमारा वजीफा बंद कर दिया था। भाई, हमसे पूछ करके आप कहां कुछ कर रहे हैं? आप जो करते हैं, अगर वो हमको लगता है कि हमारे जीवन जीने के अधिकार के खिलाफ है, तो हम उसका विरोध करते हैं। आप जो करते हैं, हमको लगता है कि वो इस देश के अंदर जातिवाद और मनुवाद को बढ़ाने वाली बात है, तो हम सामाजिक न्याय को की मांग करने वाले लोग उसका विरोध करने लगते हैं। राजनीति आप करते हैं, हम आपकी गंदी राजनीति का विरोध करते हैं। और आज साहित्यकारों का जमावड़ा है। एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारे कैंपस में एक जनवादी कवि हुआ करते थे, विद्रोही जी, और आंदोलन में लड़ते लड़ते वो हमारे साथ विद्रोही स्थल पे ही हमारे बीच आज नहीं है, तो उनके नाम पे हमने स्टूडेंट्स यूनियन का नाम विद्रोही भवन कर दिया है। इसीलिए आप गलत राजनीति कीजिए, हम आपके खिलाफ विद्रोह करेंगे। हालांकि इन्होंने बहुत चालाकी से इस विमर्श को दूसरे तरफ लेकर के गए हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि राष्ट्र सबसे ऊपर है, भारत माता की जय तो कहना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि अगर मेरी शादी हो तो मैं अपनी पत्नी को कहूं कि तुम अपना नाम भारत माता की जय कर लो, और हमारे जो बच्चे होंगे मैं उनका नाम भी भारत माता की जय बोल दूंगा, ताकि, और अपना नाम भी मैं बदल करके भारत माता की जय कर लूंगा, कि मेरा बच्चा स्कूल में जाए तो टीचर पूछे कि क्या नाम है, कहे भारत माता की जय। बाप का नाम क्या है? भारत माता की जय। माता का नाम क्या है? भारत माता की जय। और उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी, और उसको शिक्षा जो है वो फ्री में मिलेगा। एक आदमी आकर के हमको बोला कि तुम मोदी जी पे इतना चुटकी क्यों लेते हो? हमने कहा, मोदी जी पे चुटकी ले कैसे सकते हैं? मैं सबसे बड़ा मोदी समर्थक हूं। कब? जब वो कह दें कि हम 15 लाख रुपए आपको दे देंगे, जब वो कह देंगे कि हम भ्रष्टाचार कम कर देंगे, जब वो कहें कि हम महंगाई कम कर देंगे, मैं उनका सबसे बड़ा समर्थक बन जाऊं। लेकिन वो ऐसा कैसे कहेंगे? ऐसा वो कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनका संबंध
1925 में स्थापित होने वाली भारतीय जनसंघ से नहीं, आरएसएस से है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कहता है? उसको राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है, उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसीलिए उसको मत बोलिए कि ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये हिंदू राष्ट्रवादी लोग हैं। और हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? जिसमें ब्राह्मण ब्राह्मण होगा, दलित दलित होगा, वो हायरार्की पे खड़ा होगा। इसका मतलब उसका संविधान भारतीय संविधान नहीं, मनुवाद होगा, उसका संविधान मनुस्मृति होगा। हम इसलिए उसका विरोध करना चाहते हैं। और इसलिए इस देश के अंदर जो लड़ाई छिड़ी है, जिसके बारे में हमारे साथी बोल रहे थे, साथी ऋचा, सहला, उमर, प्रशांत, सब लोग, कि ये लड़ाई छिड़ी है दो लोगों के बीच। हिंदुस्तान के अंदर कोई लड़ाई नहीं छिड़ी है। हिंदुस्तान के अंदर जो संघिस्तान बनाने की तैयारी की जा रही है, उसके खिलाफ लड़ाई छिड़ी है। और ये लड़ाई संघिस्तान वर्सेज हिंदुस्तान की लड़ाई है, और हम हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत चालाकी से मैं सहमत हूं गौहर रजा जी से कि ये लोग बहुत क्रिएटिव नहीं हैं, क्योंकि अगर क्रिएटिव होते तो गालियां नहीं देते। इनके ट्रोलर जो हो सिर्फ गालियां देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नज्म लिखते हैं, इनके लिए शायरी लिखते हैं, इनके लिए कहानियां लिखते हैं, क्योंकि हम लोग क्रिएटिव लोग हैं। और जो क्रिएटिव लोग हैं उनसे सबसे ज्यादा खतरा होता है इनको। इसीलिए पहले जो काम ये बस्तर में किया करते थे, पहले जो काम ये बिहार के गांवों में किया करते थे, आज वो काम ये यूनिवर्सिटीज के अंदर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये उस मत के समर्थक हैं कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी का चक्कर सूरज लगाती है। ये उस मत के समर्थक हैं।